बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर। आज का जो हमारा मौजू है वो है हम ज्यादा सोचने को कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ज्यादा सोचना क्या है। ज्यादा सोचना एक ऐसा अमल है जिसमें इंसान जरूरत से ज्यादा ख्यालात, मसाइल या हालात पर तज्जिया करता है, इन पर बार बार फिक्र करता रहता है और अक्सर जहनी दबाव, इज़्तिराब, जहनी थकावट वगैरह का बायस बनता है। यह इंसान की जहनी और जिस्मानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदा है। एक शख्स हमेशा अपने जहनी सुकून की बहाली के लिए यह चाहता है कि वो ज्यादा सोचने के अमल को रोक सके। अब मैं आपके साथ कुछ हल शेयर करता हूं। पहले नंबर पर बात करेंगे वक्त की तकसीम को समझना। हमें यह समझना जरूरी है कि वक्त 3 हिस्सों में तकसीम होता है, माजी, हाल और मुस्तकबिल। माजी पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है और मुस्तकबिल पर भी हमारा कोई इख्तियार नहीं है। असल वक्त वो है जो हमें हाल के तौर पर मिला है और ये वो वाहिद वक्त है जिस पर हमारे हाथ में इख्तियार है। इसलिए कहा गया कि इंसान को अपने दिन का बेटा बनना चाहिए, यानी अपने दिन और मौजूदा लम्हे पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। माजी पर सोचने में वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो चीज गुजर चुकी है वो आपके काबू से बाहर है। अगर वो गुनाह या ज्यादती से मुतल्लिक है तो इंसान को इन पर अफसोस करना चाहिए, अल्लाह से मुआफी तलब करनी चाहिए और फिर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और मुस्तकबिल के बारे में भी फिक्र करने का कोई फायदा नहीं है। आखिरत के बारे में फिक्र करना ही सेहतमंद फिक्र है, यानी अल्लाह के साथ मुलाकात की और इसके सामने जवाबदेही की फिक्र। यही वो फिक्र है जो एक मुसलमान के लिए जरूरी है। इसके अलावा हमें अपने हाल पर तवज्जो देनी चाहिए और इसी पर काम करना चाहिए। दूसरे नंबर पर बात करेंगे शुक्र गुजारी की अहमियत। ज्यादा सोचने से बचने का एक और तरीका यह है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। जो कुछ अल्लाह ने हमें अता किया है इसके लिए शुक्रगुजार होना जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह कि आप मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कि आप अल्लाह के दीन की पैरवी करते हैं। ये सबसे बड़ी नेमत है जो हमें इस दुनिया में हासिल है। अगर आपने आज कुरान की तिलावत की, 100 बार सुभान अल्लाह कहा, तो ये भी एक बड़ी नेमत है जिस पर आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। इस शुक्रगुजारी का अमल आपको ज्यादा सोचने से बचाएगा और आपका ज़हन सुकून में रहेगा। नंबर 3 पर बात करेंगे अल्लाह पर भरोसा। एक मुसलमान का ईमान यह है कि इसका अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा होना चाहिए। हमें ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह हमारे मामलात की बेहतरीन तदबीर करता है और वो हमें बेहतरीन राह दिखाता है। अल्लाह पर मुकम्मल एतमाद रखने से इंसान को सुकून मिलता है और इसकी फिक्र कम हो जाती है। जब अल्लाह की हिकमत पर मुकम्मल यकीन हो तो इंसान की जिंदगी के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि इसे ये यकीन होता है कि अल्लाह इसके लिए बेहतरीन फैसला करेगा। अब नंबर 4 पर बात करेंगे तकदीर पर ईमान। हमारे दीन की सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि हम तकदीर पर ईमान रखते हैं, यानी अल्लाह की मर्जी और हुक्म के तहत जो कुछ भी होता है वो इसका फैसला होता है। ये ईमान इंसान को सुकून बख्शता है और जहनी दबाव को कम करता है। जो कुछ आपके मुकद्दर में था वो आप तक पहुंचकर रहेगा और जो नहीं था वो आपसे कभी नहीं मिलेगा। अगर आप तकदीर पर ईमान रखते हैं तो आपका दिल सुकून में रहता है और आप ज्यादा नहीं सोचते। नंबर 5 पर बात करेंगे कामयाबी का सही मेयार। इस दुनिया में जो कामयाबी का मेयार लोगों ने बनाया है वो ज्यादातर मादी चीजों पर मबनी होता है। अगर आपके पास सेहत, रोजाना का खाना और महफूज माहौल है तो आप दरअसल बादशाह की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें इन नेमतों पर शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें हमेशा हमारे साथ नहीं रहेंगी। लेकिन असल चीज जो हमें जिंदगी में हमेशा के लिए चाहिए वो हमारे ईमान और दीन है। अगर आपका जिस्म सेहतमंद है, अगर आपको रोजाना खाना मिल रहा है, अगर आपका माहौल महफूज है तो आपके पास तमाम दुनियावी नेमतें मौजूद हैं। नंबर 6 पर बात करेंगे ज्यादा सोचने से बचने के लिए हमारी दुआओं का असर। जब भी हमें जिंदगी में मुश्किलात आए तो ख्वाह वो हमारे ताल्लुकात हों, माली हालात हों या सेहत के मसाइल हों, हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और ना ही बेफिक्री में मुब्तला होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि जब भी कोई मुश्किल पेश आए हम अल्लाह का शुक्र अदा करें और कहें अल्लाह ने जो कुछ भी मुकद्दर किया है वो हो चुका है। और हमें ये नहीं कहना चाहिए कि अगर मैंने ये किया होता, अगर मैंने वो किया होता। इसका मतलब ये है कि जब आप अगर की बात करते हैं तो आप लामुतनाही अगर के दायरे में फंस जाते हैं और इसका कोई फायदा नहीं होता। अगर से इंसान के जहनी दबाव में इजाफा होता है, इससे कोई फायदा नहीं होता। हमारा दीन हमें यह सिखाता है जो कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है वो सब अच्छा है। इस ईमान से इंसान का ज़हन सुकून में आता है और वो ज्यादा सोचने से बचता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक फर्ज करें कि आप गार की सैर कर रहे हैं और आपके साथ एक तजर्बाकार रहनुमा भी है जो कई सालों से लोगों को गार की सैर करवाता आ रहा है
गार में दाखिल होते वक्त आपको फिक्र होती है, लेकिन रहनुमा के इल्म और तजर्बे पर अतमाद करते हुए आप अंदर जा रहे हैं। अचानक कोई पत्थर गिरता है और एक चमगादड़ आपके करीब से प्रवास करती है। आप डर और फिक्र में मुब्तला होते हैं, लेकिन रहनुमा आपको तसल्ली देता है कि यह सब कुछ मामूल की बात है और आप महफूज तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह अल्लाह भी हमारा रहनुमा है, और जब हमें जिंदगी में परेशानियां आए तो हमें अल्लाह पर तवक्कल करना चाहिए और इसकी रहनुमाई को तस्लीम करना चाहिए। अगर आप अल्लाह की रहनुमाई पर अतमाद रखते हैं तो आप दुनिया की इस गार से भी बखैर और आफियत निकल जाएंगे। याद रखें, जिंदगी में चैलेंजेस और मुश्किलात आना मामूल की बात है, लेकिन हमें कभी भी इन चैलेंजेस से हार नहीं माननी चाहिए। अल्लाह ने हमें इन तमाम हालात से निपटने की ताकत दी है जो हमारी तकदीर का हिस्सा है। जब आप अपनी तकदीर पर ईमान रखते हैं तो अल्लाह की रजा की जुस्तजू करते हैं और इसके फैसलों पर भरोसा करते हैं तो आपका दिल सुकून में आता है। ज्यादा सोचना और ज्यादा फिक्र करना ये हमें जहनी दबाव में मुब्तला करता है और हमें हमारे मकसद से दूर ले जाता है। इसलिए इस दुनिया में जो कुछ भी आपके लिए लिखा है वो आप तक जरूर पहुंचेगा, और जो आपसे छूट गया वो कभी आपका हिस्सा नहीं बन सकता। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत छोड़ दें, बल्कि आप अल्लाह की मदद और हिदायत की दुआ करते हुए अपनी कोशिश जारी रखें। आपका रास्ता रोशन है, आपकी कामयाबी आपके ईमान, अमल और अल्लाह की रजा में है। हर दिन को एक नए मौके के तौर पर देखें और इस लम्हे पर तवज्जो मरकूज करें जो आपके हाथ में है, क्योंकि यही वो वक्त है जिस पर आपका इख्तियार है। अल्लाह आपका मुहाफिज और इसकी रहनुमाई आपका साथ दे। आपका सफर कामयाब होगा। बस अल्लाह पर भरोसा रखें और अपने रास्ते पर साबित कदम रहें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो अपने वक्त को जाया ना करें, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ इस सफर में शामिल हों। आपके सब्सक्राइब से हमें और बेहतर मवाद बनाने का हौसला मिलेगा, तो देर ना करें, सब्सक्राइब करें, हमारा साथ दें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा अपने घरों में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।